पिछले दिनों एक कपल मेरे पास आया और उसमें फीमेल को मैंने चेक किया। उसमें फीमेल में कुछ मेडिकल इशू ऐसा था कि लग रहा था कि उनका निज़ाम अंदर से चिपका हुआ है। मुझे शक था कि फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है और मैंने अपनी पेशेंट को मशवरा दिया कि तुम लेप्रोस्कोपी करवाओ, तुम ट्यूब्स का टेस्ट ना करवाओ। क्योंकि लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ट्यूब्स का डिटेल मुआयना भी हो जाएगा और मुझे अल्ट्रासाउंड पे शक हो रहा है कि सारी चीज़ें तुम्हारी चिपकी हुई हैं, तो वो हमें पता भी चल जाएगा। फिर ये बात जब मैंने हस्बैंड से डिस्कस की कि मुझे लगता है कि आपकी फीमेल को शायद एंडोमेट्रियोसिस हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेप्रोस्कोपी से कंफर्म होगा। लेकिन अगर उसमें निज़ाम चिपका हुआ हुआ तो आपको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपसे अगर मैं बात करूँ कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, तो इसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक एजुकेटेड कपल था और अफोर्डिंग कपल था। ऐसा नहीं था कि उनके लिए आईवीएफ अफोर्ड करना मुश्किल था। इस बात के ऊपर उस बंदे ने एक लंबी आह भरी और उसने ये कहा कि आईवीएफ के बारे में तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने इस पेशेंट की फाइल को डिटेल से देखा, तो हमने ये देखा कि एक डॉक्टर को उसने चेक कराया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि हस्बैंड की रिपोर्ट का भी प्रॉब्लम था। यानी कि हस्बैंड के स्पर्म्स वीक थे। लेकिन उस फाइल में एक भी हस्बैंड की रिपोर्ट लगी भी नहीं थी। जब हमने उस कपल को कहा कि आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट मुझे चेक करवाएँ, मैं फिज़िकली देखना चाहूँगी। तो इस बात को सुन के हस्बैंड थोड़ा-सा परेशान हो गया और हस्बैंड ने मोबाइल में रिपोर्ट्स निकालनी शुरू कर दी। उसने चुन के हमें एक लैब की रिपोर्ट दिखाई, जिसके अंदर सीमन सैंपल की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। और उसके बाद में मैंने ये नोट किया कि 2-3 रिपोर्ट जिसमें दूसरे डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि उसकी रिपोर्ट्स में जरासीम का नंबर और हरकत कम थी, वो वाली रिपोर्ट एक खास लैब की थी, वो वाली उसने हमें नहीं दिखाई। उसने सिर्फ हमें वो रिपोर्ट दिखाई जिसमें रिपोर्ट सीमन की नॉर्मल थी। अब मैं अगेन ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक एजुकेटेड कपल था, इसको नो हाउ थी, अफोर्डिंग कपल था और इसको पता था कि अगर मेरी रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा खराब है, तो फिर तो वो और भी आईवीएफ का जिक्र करेगी। सो इसमें घबराने वाली ऐसी क्या बात है? आजकल के दौर में देखिए हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं और ये बात हम लोग बार-बार बात करते हैं कि फर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो को बनाने का आपके साथ मकसद ये है कि फीमेल तो बेचारी चेक हो गई, उस पे एंडोमेट्रियोसिस का थोड़ा लेबल भी लगना शुरू हो गया। लेप्रोस्कोपी कल को अगर उसने कराई तो ये बात कंफर्म भी हो जाएगी। लेकिन कई दफा आदमी अपने मसले को लेकर इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो डॉक्टर से सच्चाई को छुपा भी लेते हैं। और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो कभी कभार ये पेशेंट्स आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को परसू नहीं करते।